हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ नंबर 5, यानी कि आज हमारे रहेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ 101 से लेके 127। ओके, यानी आज हम टोटल 27 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का ओवरऑल लेक्चर नंबर रहेगा 18। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो टूल इंजीनियरिंग की बुक है, जो 1000+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, आप देख सकते हो 6 के 6 चैप्टर्स पूरे थरली कवर किए हैं। टोटल एमसीक्यूज़ आपको दिख रहे 1040 है। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको परचेस कर सकते हो। ये एक पीडीएफ बुक है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, दिस इज़ पीडीएफ बुक। इसकी कोई हार्ड कॉपी आपको घर पे नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर घर पे बुक आएगी, तो ऐसा नहीं है, घर पे नहीं आएगी। ये पीडीएफ है जो आपको ईमेल पे आएगी। आप ईमेल पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगी। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम पड़ता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, और उसका मैं डाउट जो भी है वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए 101 देखते हैं क्वेश्चन। जॉब क्लाइंब बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ अ लेथ कैन रिस्ट्रिक्ट। एक जॉब है जिसको लेथ के सेंटर में पकड़ा हुआ है, तो वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो देखिए, वो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि जॉब के आप जो चक में है, जॉब के चक में अगर एक बार हमने प्रोडक्ट को जॉब को फिट कर दिया, ओके, सो वो देखिए उसको क्लैंप कर देते हैं हम हर जगह से। अगर 3 जो चक की बात करूँ तो उसको क्लैंप कर देते हैं, तो वो ना तो वर्टिकल एक्सिस में मूव हो पाता है, ना कि हमारे तरफ या हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो पाता है, ना तो वो जेड डायरेक्शन में मूव हो पाता है। यानी वर्कपीस वाले जो एक्सिस होती है जो पार्ट की, उस डायरेक्शन में मूव हो पाता है, क्योंकि वो क्लैम्प्ड है, ठीक है। तो ये एक तो 3 ट्रांसलेशनल तो हो ही गया, प्लस रोटेशनल भी नहीं कर पाएगा, वो कोई भी एक्सिस में रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चक खुद घूमता है, वो अलग केस है, ओके। हम चक की बात नहीं कर रहे, हम चक के अंदर पकड़े हुए जॉब की वर्कपीस की बात कर रहे हैं। तो वो 3 रोटेशनल को भी बंद कर देगा मूव करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। 102 देखते हैं। वर्कपीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड। तो वर्कपीस है जिसके अंदर होल्स है, उसको लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे। डायमंड पिन इज़ यूज एज अ सेकेंडरी लोकेटर, डायमंड पिन इज़ यूज एज अ प्राइमरी लोकेटर, डायमंड पिन कैन नॉट बी यूज, और डायमंड पिन बिकम्स कॉस्टली। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, हम डायमंड पिन को यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी लोकेटर। चलिए 103, यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट्स ने बुक खरीदी है वो उनमें करेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ क्या करेक्शन है। 3-2-1 लोकेशन प्रिंसिपल, लोकेटर नंबर जो 6 है वो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है। 1 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 1 ट्रांसलेशनल 1 रोटेशनल 2 रोटेशनल, या 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 ट्रांसलेशनल। तो देखिए बुक के अंदर यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो वो आप कैंसिल करके आप 1 कर देना, और थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट कर देना है, दिस इज करेक्शन, ओके। चलिए 104, अ प्लेट फिक्स बाय 2 पिन्स एंड 2 होल्स कैन रिस्ट्रिक्ट। एक प्लेट है, 2 पिन और 2 होल्स के अंदर 2 पिन से लोकेट किया हुआ है। देखिए जैसे कि मान लो ये 2 होल है और ये पिन डाली हुई है, ठीक है। पिन एक्चुअली पहले से नीचे से है, पिन नीचे है, ठीक है। अब जो जैसे होल है, ऐसा वर्कपीस ने हमने लाके इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये लोकेट हो गया। तो ऑब्वियसली ये देखिए नीचे नहीं जा पाएगा, राइट साइड नहीं जा पाएगा, ठीक है। ऊपर की दिशा में तो हो गया, ये हमारे तरफ भी नहीं आ पाएगा। तो 3 ट्रांसलेशनल तो वैसे ही बंद हो गया, और बात करें तो रोटेशनल भी तीनों बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आंसर, है ना। आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डायमंड पिन और प्राइमरी पिन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी पिन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि 2 पिन है, 2 होल है, तो कैसे। तो एक को हम क्या करते हैं, एक में राउंड पिन लगाते, दूसरे में डायमंड पिन लगाते, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये डायमंड पिन वाले जो भी मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूछे तो भी आंसर हमारा वही आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर्स आर यूज्ड।
व्हेन द टॉलरेंसेस आर नॉट टू टाइट फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम। देखिए कॉस्ट और समय बचाने के लिए अगर टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, कि बहुत हाई टॉलरेंस नहीं है, तब कौन सा फिक्स स्टॉप लोकेटर हमें यूज़ करना चाहिए? स्प्लिट पिन लोकेटर, ग्रूड पिन लोकेटर्स, डबल पिन, या दोनों, या नन? तो देखिए ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट पिन लोकेटर्स यूज़ करते हैं, तो ग्रूड पिन वाले लोकेटर्स यूज़ करते हैं जब हमें कॉस्ट बचानी है, टाइम बचाना है और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एक्टिंग क्लैम्प? तो देखिए क्विक एक्टिंग क्लैम्प कौन सा है? स्विंग वॉशर, सी वॉशर, या कैम ऑपरेटेड, क्विक एक्शन नट्स, या ऑल ऑफ दी अबव? तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो सारे लिस्ट है वो क्विक एक्टिंग क्लैम्प की ही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखना है क्लैम्पिंग के बारे में। क्लैम्पिंग फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कटिंग फोर्स, if possible clamping force should be kept parallel to cutting force, components should not be damaged or deformed or distorted due to clamping force। तो कौन सा करेक्ट यहाँ पे देखो, क्लैम्पिंग फोर्स की मदद, फिर क्लैम्पिंग फोर्स से जो भी वर्कपीस है डैमेज, डिफॉर्म, डिस्टोर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही बात है थर्ड स्टेटमेंट। और क्लैम्पिंग फोर्स जो है वो कटिंग फोर्स के पैरेलल लगाना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। ओके, पैरेलल लगता है जनरली। और ये वाला एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्लैम्पिंग फोर्स को कभी भी कटिंग फोर्स के अगेंस्ट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है तो एक सेम डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ना कि अगेंस्ट में लगाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 और 3। 108 स्विंग वॉशर, सी वॉशर जो है वो लोकेटिंग डिवाइस है, क्लैम्पिंग डिवाइस है, इजेक्टिंग डिवाइस है, कंपोनेंट जो है वो फुल प्रूफिंग वाला कंपोनेंट है। तो ये क्या है? स्विंग वॉशर एक क्लैम्पिंग डिवाइस है। चलिए, वर्कपीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड। तो वर्कपीस है जिसके अंदर होल्स है, तो लोकेट करना है उसमें। तो राउंड पिन इज यूज एज अ सेकेंडरी लोकेटर, राउंड पिन इज यूज एज अ प्राइमरी लोकेटर, राउंड पिन कैन नॉट बी यूज और राउंड पिन बिकम्स कॉस्टली। तो यहाँ पे आपको आंसर पता है कि जो राउंड पिन होती है वो एज अ प्राइमरी पिन के तौर पे यूज़ होती है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट टू यूज़ द लार्ज सरफेस फॉर लोकेशन, स्मॉल सरफेस फॉर लोकेशन, बोथ या नन। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन ये बोलता है कि हमें छोटी से छोटी सरफेस को लोकेशन के लिए यूज़ करनी है। 3 to 1 प्रिंसिपल है, जिसमें नंबर 3 to 1 जो है वो क्या इंडिकेट करता है? 3 to 1 प्रिंसिपल में ये जो 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर लिखा है वो उसका मतलब क्या होता है? कि नंबर ऑफ पिन्स एम्प्लॉयड इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स टू अरेस्ट ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या नंबर ऑफ डायरेक्शंस इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या नंबर ऑफ क्लैम्प्स यूज इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स टू अरेस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए 3 to 1 का मतलब यहाँ पे ये वाला है, नंबर ए, कि नंबर ऑफ पिन्स यूज़ किए हमने, 3 पिन यूज़ किए, 2 पिन यूज़ की हुई है और 1 पिन यूज़ की हुई है। कहाँ पे यूज़ की है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में यूज़ की हुई है। क्यों यूज़ की हुई है? जिससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा। फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर्स आर यूज टू लोकेट जॉब बाय इट्स। फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर्स जो है जॉब को कहाँ से लोकेट करता है? इंटरनल, एक्सटर्नली, या दोनों, या नन? तो देखिए फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर्स जनरली एक्सटर्नल सरफेस पे लोकेट किया जाता है। एक्सटर्नल सरफेस वाले जॉब को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वर्कपीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वर्कपीस होल्स है जिसके अंदर उसको लोकेट करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? राउंड पिन जनरली 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, डायमंड पिन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्लैम्पिंग डिवाइस जो बची कुची 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये ट्रू है कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम राउंड पिन ही 9 डिग्री ऑफ मूवमेंट राउंड पिन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, 2 डायमंड पिन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और जो लास्ट 1 डिग्री ऑफ मूवमेंट बची है उसको क्लैम्पिंग डिवाइस रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो सब मिलके टोटल 12 डिग्री ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जॉब पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लोड द वर्कपीस रॉन्गली। देखो रॉन्गली वर्कपीस को गलत तरीके से लोड करना इम्पॉसिबल होगा ड्यू टू स्वैप क्लीनर्स, लोकेटर्स, क्लैम्प्स या फुल प्रूफिंग पिन। तो ये किससे होगा? फुल प्रूफिंग पिन से होगा। देखिए एग्जाम में एक फुल प्रूफ का क्वेश्चन आने का फिक्स है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फुल प्रूफिंग क्यों करते हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एक इजेक्टिंग डिवाइस है, उसको भी आप अच्छे से कर लेना है ना, इजेक्टिंग डिवाइस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल प्रूफिंग एंड इजेक्टिंग डिवाइस। हर साल ये इसके क्वेश्चंस आते थे, तो इस साल भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, 90% तो चांसेस है कि इन दोनों में से एक या दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फुल प्रूफिंग इजेक्टिंग डिवाइस। तो अच्छे से जो भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको बुक में दिए हैं और ये वीडियो में बता रहा हूँ, वो अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, फुल प्रूफिंग इजेक्टिंग वाले एक भी छोड़ना नहीं, किसी भी तरह से पूछे हमें इसका आंसर आना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैप क्लैम्प? स्ट्रैप क्लैम्प कौन सा? हिंज, स्लाइडिंग, लैच या ऑल ऑफ दी अबव? तो देखिए, हिंज, क्लैम्प, स्लाइडिंग ये सारे हमारे जो है वो स्ट्रैप क्लैम्प ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लैम्पिंग। क्लैम्पिंग के बारे में स्टेटमेंट है, क्लैम्पिंग शुड नॉट बिकम लूज ड्यूरिंग ऑपरेशन। पैड शुड बी यूज्ड व्हेन क्लैम्पिंग इज टू बी डन ऑन फिनिश सरफेस। क्लैम्पिंग शुड बी मेड परपेंडिकुलर टू द कटिंग फोर्स इफ पॉसिबल। तो देखिए, अभी एक स्टेटमेंट आया था कि क्लैम्पिंग जो है वो कैसा होना चाहिए, पैरेलली क्लैम्प करना होता है। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे पता चलता है कि रॉन्ग है थर्ड वाला। और पैड को यूज़ करना होता है जनरली क्लैम्पिंग करते वक्त, जब हम तो फिनिश सरफेस है वहाँ पे आपको पैड यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है फिनिश सरफेस की बात की हुई, तो पैड फिर कंपलसरी हो जाए कि फिनिश सरफेस जो है डैमेज ना हो जाए। और अच्छा ऑपरेशन है तब क्लैम्पिंग जो है वो लूज़ नहीं होने जाना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 and 2। The arrangement prevents the accidental error of operator from spoiling the work is called। ऐसी अरेंजमेंट जो प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करेगा? एक्सीडेंटल एरर, यानी गलती से कुछ गलत हो जाए जो ऑपरेटर के द्वारा, जिससे वर्कपीस बिगड़ सकता है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फुल प्रूफिंग। देखो कितनी तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पूछते हैं, कैसे लैंग्वेज को घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, बट आंसर सेम आ रहा है। समझ रहे हो आप? यानी अगर सेम आंसर है, आपको आता भी है, बट अगर लैंग्वेज थोड़ी बदल दी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर भी पता चल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्विक एक्टिंग क्लैम्प? देखिए, टॉगल, बेयोनेट, लैच और कैम ऑपरेटेड। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो लैच क्लैम्प जो है वो क्विक एक्टिंग क्लैम्प नहीं है। Consider following statement. Clamping force is the force required to hold a component against locators. Ejector are not used to remove the work from close-fitted locator. V locators are used for holding circular, semicircular parts. तो देखिए, यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है ये गलत दिख रहा है कि इजेक्टर है उसको नहीं यूज़ करते वर्कपीस को निकालने के लिए। कब? जब क्लोज फिटेड लोकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है। बाकी तो देखिए, क्लैम्पिंग फोर्स ऐसा फोर्स है जो कंपोनेंट को लोकेटर के अगेंस्ट होल्ड करके रखता है, तो ये तो ट्रू है। वी लोकेटर्स सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट दैट कि वी शुड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर स्वैप, नॉट मेक अ फुल प्रूफ लोकेशन, नॉट यूज एडजस्टेबल लोकेटर्स, प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर स्वैप। तो देखिए, स्वैप के लिए यहाँ पे सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ये सजेस्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। लोकेटर्स इन विच देर आर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऐसे लोकेटर के अंदर, और व्हेन 1 पॉइंट गेट प्रेस देन अदर गेट्स लिफ्टेड। देखिए, एक पॉइंट को प्रेस करते हैं, ऐसा लोकेटर आपने देखा होगा, ऐसा लोकेटर आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से हिंज किया हुआ है सेंटर से, और ऊपर वर्कपीस को किया हुआ है होल्ड। तो अगर आप यहाँ से इस तरफ से प्रेशर आप इसको प्रेस करते हो तो दूसरा वाला अप आएगा, या तो दूसरा वाला आप डाउन प्रेस करोगे तो यहाँ पे पहला वाला ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये अनइवन सरफेसेस को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस लोकेटर का नाम जो है वो है इक्विलाइजिंग लोकेटर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो ऐसा लोकेटर क्या है? इक्विलाइजिंग। कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए ऐसे लोकेटर क्या करते हैं, एक तरफ से प्रेस करेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ आएगा। 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट रहते हैं इक्विलाइजिंग लोकेटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर इज यूज टू लोकेट जॉब इन अ फ्लैट सरफेस? देखिए, फ्लैट सरफेस की बात आएगी तो यहाँ पे सॉलिड लोकेटर, एडजस्टेबल लोकेटर, इक्विलाइजिंग लोकेटर, ऑल ऑफ द। तो फ्लैट, एडजस्टेबल और इक्विलाइजिंग जो है जनरली फ्लैट के लिए नहीं है, थोड़ा अनइवन सरफेस के लिए ज़्यादा प्रीफर करेगा। और फ्लैट सरफेस है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड लोकेटर्स की तरफ जाएंगे। फंक्शन ऑफ लोकेटर इज हेल्प्स टू प्लेस द वर्कपीस इन द सेम पोजिशन साइकिल आफ्टर साइकिल। देखिए, वो मदद करता है वर्कपीस को रखने में सेम पोजीशन पे हर साइकिल में, यानी एक जॉब कंप्लीट हुआ फिर दूसरा जॉब, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर तीसरा जॉब, फिर चौथा जॉब, ऐसे हर साइकिल में
वो क्या करेगी, वर्कपीस को सेम जगह पे लोकेट करने के लिए मदद करेगी, रखने के लिए मदद करेगी। तो ये फंक्शन है लोकेटर का। तो यहीं पे हमारा आंसर मिल रहा है। होल्ड्स द वर्कपीस ओनली, नहीं, सिर्फ होल्ड नहीं करके रखता। होल्ड्स एंड पोजिशन द वर्कपीस, नहीं, और होल्ड्स एंड पोजिशन द वर्कपीस एंड गाइड्स द कटिंग टूल, तो ये सब तो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला। की प्लेस इन ए की वे, देखिए की वे के अंदर हमने क्या कर दिया है, की को रख दिया है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, ठीक है। ये की बात चल रही है जो हमने कहाँ पढ़ा था, डिज़ाइन ऑफ मशीन में, DME में, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में हमने पढ़ा था, याद करिए, जब साफ्ट और की का जो चैप्टर था, ठीक है, साफ्ट और की का चैप्टर था, इसके अंदर की को हमने साफ्ट के अंदर प्रेस किया था। समझो, एक हब था और सेंटर में साफ्ट था, ये साफ्ट है, ये हब है, और ये वाला जो सेंटर में पार्ट है वो एक की है, ठीक है। एक की है, रेक्टेंगुलर पीस रहता है जिसको हमने इंसर्ट कर दिया था। तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर कैन बी यूज इफ जॉब कैन नॉट बी प्लेस इन अ नेस्ट लोकेटर या वी लोकेटर। देखिए, जॉब को अगर नेस्ट लोकेटर और वी लोकेटर में हम लोकेट नहीं कर पाए तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है, तो फिक्स टॉप लोकेटर में यूज़ करेंगे, नेस्ट रिंग, डायमंड पिन, पिन लोकेटर, सिंपल। तो देखिए, फिक्स टॉप लोकेटर्स हम यूज़ करेंगे जब हम नेस्ट लोकेटर या वी लोकेटर। नेस्ट लोकेटर में तो क्या होता है, कैविटी होती है जैसे वर्कपीस का शेप होता है, और वी लोकेटर जनरली सर्कुलर, सेमी सर्कुलर के लिए यूज़ होता है। और अगर उसमें भी हम नहीं कर पाए तो फाइनली हम फिक्स टॉप लोकेटर की तरफ जाएंगे। द कॉनिकल लोकेटर्स आर बेटर देन सिलिंड्रिकल लोकेटर। देखिए, अगर आप सिलिंड्रिकल लोकेटर को यूज़ करते हो और दूसरे पास हमारे पास है कॉनिकल लोकेटर्स है, ठीक है, तो आप कौन से लोकेटर के तरफ जाओगे, तो ऑब्वियसली कॉनिकल लोकेटर्स थोड़े बेटर होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि इट्स कैपेसिटी टू अकोमोडेट स्लाइट वेरिएशन इन होल डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन। देखिए, तो उसकी कैपेसिटी जो होती है ना, जो स्लाइट वेरिएशन अगर होता है होल के डायमीटर में, जो भी जॉब को हमें रखना है उसके जो होल की साइज़ है, थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन होगा ये होल के साइज़ में तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो और एक्यूरेसी भी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही दिख रहा है, दे आर चीप, दे आर डिज़ाइन सिंपल, ये सब रीज़न नहीं है, ठीक है। तो रीज़न फर्स्ट वाला है। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्क पीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या ट्रू है, देखिए, अगर होल्स वाले वर्क पीस को लोकेट करना है तो राउंड पिन इज यूज एज अ सेकेंडरी लोकेटर एंड रिस्ट्रिक्ट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो राउंड पिन एक तो सेकेंडरी की तरफ यूज़ नहीं करते, डायमंड पिन इज यूज एज प्राइमरी लोकेटर, नहीं। नो नीड टू यूज क्लैंपिंग डिवाइस एज अ राउंड पिन, डायमंड पिन, टुगेदर रिस्ट्रिक्ट ऑल डिग्री ऑफ मूवमेंट, तो ये भी गलत है। तो एक ही बच रहा है, क्लैंपिंग डिवाइस रिस्ट्रिक्ट्स 1 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स विच आर लेफ्ट बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी लोकेटर्स, ठीक है। तो ये लास्ट वाला यहाँ पे ट्रू है कि क्लैंपिंग डिवाइस जो बची हुई 1 डिग्री ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जो बची हुई यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी लोकेटर से नहीं हुई वो लास्ट वाला जो है वो डिग्री ऑफ मूवमेंट क्लैंपिंग डिवाइस रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।